Good morning all of the student. In the previous class, we had read the chapter 15. Name the chapter is Regional Kingdom first. पिछले क्लास में हम लोग रीजनल किंगडम के बारे में कुछ पढ़े थे। उसमें 3 तरह का रीजन बताया गया था, यानी कि रीजनल किंगडम को 3 क्षेत्र में बांटा गया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और दक्कन। तो उसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। नॉर्थ इंडिया के बारे में, जिसमें कनौज के बारे में टी पार्टी स्ट्रगल के बारे में बताया गया था, जिसमें पलाश, पार्थियार, राष्ट्रकूटाज का कैसे उदय हुआ, कैसे अंत हुआ, फिर उसके बाद राजपूत के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आता है प्रारंभिक मध्यकाल के समय हमारे भारत में कुछ विदेशी आक्रमणकारी प्रवेश किए। 11वीं शताब्दी के लगभग कई ऐसे आक्रमणकारी उत्तरी पश्चिमी के पर्वत से होकर हमारे भारत देश में प्रवेश किए थे। उसमें आता है मोहम्मद ऑफ गजनी का नाम सबसे पहले। वह गजनी का शासक था जो आज अफगानिस्तान में पड़ता है। वह जान चुका था कि भारत में बहुत सारा संपत्ति है और इसके लिए उसने एक विशाल सेना बनाने का फैसला किया और धन एकत्र करने के लिए भारत पर रेड डाला। 26 साल में वह भारत में 17 बार आक्रमण किया। उसका सबसे पहला रेड था पंजाब के हिंदूशाही शासक के खिलाफ। उसने जयपाल और आनंदपाल को हराया और ढेर सारा खजाना वहाँ से वह पाया। फिर उसने कई ऐसे मुख्य शहर जो भारत में थे उस पर अटैक किया, जिसमें मथुरा और कनौज में 1018 में वह किया। वह मुख्य रूप से जो धनी मनी मंदिर हुआ करते थे उन्हीं पर अटैक करता था। उसने कई ऐसे मूर्तियों को तोड़ा और कई सोने और रत्नों से सुशोभित जितने भी मूर्तियाँ थे उनको लूटना, सामान का लूटना, पैसा लूटना, गैर कानूनी ढंग से उसने ये काम किया। उसका सबसे मशहूर अटैक था सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता था। उसने वहाँ से कई बहुमूल्य पत्थर जो मंदिर के दीवारों पर चिपकाए गए थे उसने हटाया और वहाँ से बहुत सारा धन ढोकर गजनी ले गया और भारत को वह नाश किया। और जब वह लौटकर वह अपने देश गया तो वह कई ऐसे बिल्डिंग, पैलेस और मस्जिद बनवाया।